हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन व बकरी फार्म में उपयोग में आने वाली मुख्य दवाइयाँ यानी इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो कि आप जितने जो बकरी पालन कर रहे हैं या भेड़ पालन कर रहे हैं, जिनके पास फार्म है या जिनके पास बकरियां हैं 50-100 या उससे भी कम है, तो उन्हें एनी टाइम अपने पास कौन सी ऐसी जो मुख्य दवाइयाँ हैं अपने बकरी फार्म में रखनी चाहिए, ताकि तभी आप अपने बकरी फार्म को आप सक्सेस बना सकते हैं। इसके बारे में आज आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आया हूँ कि कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी आज की, लेकिन स्किप करके मैं देखना। बकरी पालन व भेड़ पालक वालों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। जो इस चैनल पर अभी नहीं आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। उनकी दवाइयों के बारे में आपको बताया जाता है। तो कौन सी दवाइयाँ आती हैं वह आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि ऐसी दवाइयाँ आती है, उनका क्या काम होता है। शॉर्ट में आपको बताया जाएगा कि कौन सी, वरना तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं वह दवाइयाँ जो बकरी पालक या बकरी फार्म वालों के पास ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ हैं उससे आप अपने बकरी फार्म को अच्छी तरह से सेहत रख सकते हैं। तो इनके बारे में आपको शॉर्ट से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको उसको डिवर्मिंग के लिए, पेट के कीड़े मारने के लिए आपके पास जो बकरी फार्म वाले हैं उनके पास एल्बोमार, जिस तरह से एल्बोमार आती है जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बिंडाजोल, ये ज़रूर रहनी चाहिए। ये यदि ज़रूर रखेंगे। ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, अनप्रेगनेंसी सेफ है। जो छोटे भेड़ बकरियां हैं उनको यदि शुरुआती स्टेज में देना चाहते हैं, तो जिनका बॉडी वेट 2 से 3 ml है, तो इसे 10 kg बॉडी वेट आप इसे दे सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है तो उनके लिए आप जिस प्रकार से ये हाईटेक आती है आयुर्मेक्टिन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज वही है, सेम टू सेम, जो जितनी डोज होनी चाहिए ये आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं, ताकि और साथ साथ आप उसको जिस प्रकार से नीलजान आती है ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है कि आपको चेंज करते करते रहना चाहिए। बीच में कभी बार आपने हाईटेक दिवा दी 2 महीने में और 2-3 महीने बाद में आपने उसको नीलजान दिला दिया, ये भी प्रेगनेंसी सेफ होती है। इसी तरह से आप टेबलेट फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से पेनाक्यू टेबलेट आती है फेनबिंडाजोल, जो कि ये भी आप एक टेबलेट आप अपनी भेड़ बकरियों में दे सकते हैं। जो 150 mg की टेबलेट आती है, ये टेबलेट प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी दे सकते हैं। इसका भी जो इस तरह की टेबलेट आती हैं, ये बड़ी बकरियों के लिए एक टेबलेट है, छोटे हैं उनके लिए हाफ टेबलेट आपको दी जाती है। ये भी प्रेगनेंसी सेफ होती है। इसी तरह से पेनाक्यूर पाउडर भी आता है, जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल, ये भी प्रेगनेंसी सेफ होता है। ये 6 ग्राम 10 बकरियों की डोज होती है, ये भी आप उन्हें दे सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो ये है आपको डिवर्मिंग के लिए। शुरुआती स्टेज में आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग के तौर पर आपको ये दवा अपने जो बकरी फार्म है वहाँ पर रखनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी आपको एक ही दवा प्रयोग करनी है। साथ साथ आपको यदि आपकी बकरियों को यदि भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए आपको जो बायोबूस्ट बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। बायोबूस्ट ये बड़ी बकरियों के लिए एक बोलस है, छोटी बकरियों के लिए हाफ बोलस आप उसे दे सकते हैं। यदि ये नहीं है तो आप रूमनैपेस बोलस आती हैं जिस प्रकार से लंबी की, तो ये आप दे सकते हैं। ये बड़ी बकरियों के लिए एक बोलस पर डे के हिसाब से, छोटी के लिए हाफ बोलस। इन दोनों में से कोई सी भी आप एक बोलस आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, आने लग जाते हैं, तो इसके लिए आप जो इस प्रकार से ये बायोट्रिम DS बोलस आती हैं, जिसके अंदर साल्ट आपको दिख रहा भी होगा, ट्राइमेथोप्रिमेन सल्फाडाइजिन बोलस, ये इस तरह की बोलस आती हैं। भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 kg से ज़्यादा है तो आप एक बोलस, इनसे कम है तो इसे हाफ बोलस सुबह और शाम लगातार 2 से 3 दिन। यदि जिन भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त हो जाता है तो ये बोलस भी ज़रूर बकरी पालक या बकरी फार्म वाले ज़रूर रखें। रही बात यदि ये बोलस यदि आपका प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो भी प्रेगनेंसी सेफ भी है। साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियां जैसे जेर नहीं डाल रही हैं या कुछ भाग रह गया है, तो इसके लिए आप यूटेरोटोन दे सकते हैं, जो कैटिद रेमडीज़ की आती है, ये भी ज़रूर रखें। ये 20 ml आप उसे एक साथ दे सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आप 30 से 40 ml भी आप दे सकते हैं। तो यूटेरोटोन भी आप 225 ml, 450 ml या 900 ml में भी आप अपने बकरी फार्म में ज़रूर रखनी चाहिए। साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि बहुत ही ज़्यादा जैसे आफरे की शिकायत आती है, तो आफरा यदि आपकी बकरियों में जब अचानक आ जाता है तो इसके लिए आप ब्लोटोसिल ये ज़रूर रखें। ब्लोटोसिल इसकी भी डोज 20 से 30 ml होती है। तो ये भी इमरजेंसी दवा है, तो आप इमरजेंसी के तौर पर आप इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। अफारे के लिए प्रेग्नेंट बकरियां में हो या नॉन में हो, सभी के लिए सेफ रहता है।
इसी के साथ साथ यदि आपकी बकरियों को जिस प्रकार से दूध की मात्रा बढ़ानी है या और करना है तो आप उसे कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ओस्टोवेट कैल्शियम आता है, इस कैल्शियम का प्रयोग आप करा सकते हैं। ये भी 20 से 30 ml दुधारू बकरियों को भी दे सकते हैं, कंटिन्यूटी दें। इससे क्या होगा, आपकी बकरियों का दूध भी बढ़ेगा, आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी, आपकी बकरियों में किसी भी तरह की कोई अन्य दिक्कत भी नहीं होगी, डाइजेशन भी सही चलता रहेगा। रही बात यदि छोटे हैं जो बकरे हैं, उनका वज़न लेना चाहते हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं 5 से 10 ml। तो आप ये कैल्शियम भी अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देते रहें, ये भी ज़रूर रखना चाहिए। रही बात इनके बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, हर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बनी हुई है तो मैं भी आपको आने वाले समय में बना करके दे दूंगा। इसी के तौर पर आप एक मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स जो आता है, जो न्यूरोकाइन प्लस आता है, ये भी अपने बकरियों में रखें। ये इसलिए रखें कि यदि आपकी बकरियों जिस प्रकार से उठने बैठने में दिक्कत है, पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, खड़ी नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, तो आप इसे 20 ml पर डे के हिसाब से आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। तो ये न्यूरोकाइन प्लस मिकोबालामिन साल्ट की जो आती है, ये भी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ भूख बढ़ाने के लिए जिन बकरियों को भूख नहीं लग रही है तो लिवरटोन के तौर पर आप ब्रोटोन एनी टाइम जो बकरी फार्म या फार्म है उनके पास या अपने पास ज़रूर रखें। इसकी भी डोज 10 से 20 ml बड़ी बकरियों में, और छोटे हैं तो उन्हीं में 5 से 7 ml लिवर टॉनिक फोर्टिफाइड विथ यीस्ट आता है, तो ये भी अपने ज़रूर रखना चाहिए। ये भूख भी बढ़ाता है, बकरियों का वजन भी बढ़ाता है, आपकी बकरियां सुचारू रूप से स्वस्थ भी रहती हैं। जिन बकरियों की डिवर्मिंग करा देते हैं तो उसके बाद में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूर रहना चाहिए। डिटेल से जानना है, वीडियो बनी है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको वाइटम एच ये ज़रूर रखना चाहिए। जिन भेड़ बकरियों के लिए वाइटम एच इसलिए रखा जाता है जिन बकरियों में थन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो, वो यदि आपकी बकरियां थन में कोई दिक्कत हो गई है या दूध कम दे रही हैं या शाइनिंग नहीं कर रही हैं, अच्छी दिख नहीं रही हैं, वज़न नहीं ले पा रही हैं, तो इन्हें वाइटम एच ये 2 से 5 ml पर डे के हिसाब से आप इन्हें दे सकते हैं, कंटिन्यूटी दे सकते हैं। जो ओरिजिनल वाइटम एच आता है टिंटा फार्मा का, तो इसका प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवाएं। छोटे में यदि वज़न लेना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए वाइटम एच का भी प्रयोग ज़रूर करवाएं। अपने बकरी फार्म या जो पालन करते हैं वहाँ पर ये ज़रूर रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहें। रही बात जो वाइटम एच होता है, ये आपको दिन में न देने की बजाय रात को दें, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से खांस रही हैं, धांस रही हैं, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो आप जो ये नेट कप आता है लिक्विड, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 10 से 15 ml होती है, तो ये भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए ज़रूर रखें। डिटेल से भी आपको आप शॉर्ट में बता रहा हूँ, यदि डिटेल से जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और बता दूंगा, लेकिन ये किस तरह से ये प्रोडक्ट हैं ये ज़रूर अपने पास रखने चाहिए। तो ये नेट को भी अपने पास ज़रूर रखें यदि जिन बकरियों को खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो। इसी के साथ साथ यदि आपको जो एक आती है फ्लोक्सी BHA साल्ट की, कोई भी जो दवा आती है जिसके अंदर साल्ट हो, लियोफ्लोक्सासिन जो आपको दिख रहा है, ब्रोमोक्सिन जो हाइड्रोक्लोराइड है, जो यदि आपकी बकरियां नाक से पानी आ रहा है, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। इस कंपनी की नहीं मिलती, अदर कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की हो जिसमें साल्ट ही होना चाहिए, ये भी ज़रूर रखें। इसकी डोज भी आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट जो होता है, तो यदि आपको बकरियों में डिस्चार्ज की दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है, निमोनिया हो गया है, तो आप इसे 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी आप इसका प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। ये तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से घाव हो गए हैं, शरीर पर घाव हो गए हैं, तो इसके लिए आप पोविडिन आयोडीन का प्रयोग ज़रूर रखें। जो पोविडिन आयोडीन आती है साफ़ करने के लिए, किसी भी तरह का घाव है तो पोविडिन आयोडीन यदि आप अपने पास रखेंगे तो इससे क्या है कि आप अपनी बकरियों में घाव अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। और घाव के लिए बढ़ने के लिए उसमें आप जो ऑइंटमेंट यानी क्रीम है, ये चर्मिल प्लस बहुत ही अच्छी क्रीम है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में चर्म से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, चर्म रोग हो गया है या दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, घाव, सभी में आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये चर्मिल प्लस भी ज़रूर रहनी चाहिए। देखो जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जितना हो सकता है जल्दी ज़्यादा समय ना लगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। साथ साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त हो जाता है, तो नेबलोन पाउडर
ये ज़रूर रखें। नेबलोन पाउडर भी ये 20 से 25 ग्राम आप पानी में घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं, ताकि आपकी ये ठंडक भी पैदा करता है। यदि जिस प्रकार से टेबलेट दे रहे हैं तो एक समय आप टेबलेट दे सकते हैं, एक समय आप नेबलोन पाउडर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एंटी डायरियल पाउडर आता है। तो ये पाउडर भी ज़रूर अपने जो बकरी पालक या बकरी फार्म है वहाँ पर ज़रूर रहना चाहिए। इसी के तौर पर यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह के घाव है, फोड़े हैं, उनमें यदि कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए स्प्रे जिस प्रकार से टोपिक्योर प्लस आता है, इस तरह का स्प्रे रख सकते हैं। यदि टोपिक्योर प्लस भी न हो तो आप स्केवोन रख सकते हैं, जो हिमालय का आता है, ये भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है स्प्रे के लिए, किसी भी तरह का घाव हो गया है उसके अंदर। और स्केवोन भी नहीं है तो आप जिस प्रकार से विरबेक आता है, लोरेक्सन स्प्रे आता है, तो ये यानी इन तीनों स्प्रे में से चाहे लोरेक्सन रखो, चाहे आप टोपिक्योर प्लस रखो, चाहे आप स्केवोन रखो, इस तरह का स्प्रे यदि आप अपने पास ज़रूर, जितने भी जो बकरी पालक हैं वह अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। ये स्प्रे क्या करते हैं, आपकी बकरियों में किसी भी तरह का घाव हो गया तो उसको भरने के लिए, या उस पर किसी तरह की मक्खियाँ नहीं बैठे या और कोई दिक्कत ना हो, तो इस स्प्रे का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। रही बात बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाते हैं तो उसमें ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग ज़रूर करें। ट्रपेंटाइन ऑयल, जो कि कीड़े यदि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें ट्रिपेंटाइन ऑयल का भी प्रयोग रखें। इसका आपको ये अपनी बकरियों को कभी भी पिलाना नहीं है, नहीं सूंघाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। ये सिर्फ और आपकी बकरियों में यदि घाव हो जाए तो वहाँ पर आप इसका लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको एक होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जिस प्रकार से मेस्टाफास्ट आती है, जो यदि आपकी बकरियों में यदि थन से संबंधित किसी तरह की दिक्कत हो गई है, थनेला हो गया है, थन से खून आ रहा है या और अदर कोई भी दिक्कत हो गई है, तो ये मेस्टाफास्ट होम्योपैथिक दवा 1 ml आप सुबह और 1 ml आप शाम को उसे डायरेक्ट आप उसके मुंह के अंदर छोड़ सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों का जिस प्रकार से तापमान बढ़ जाता है, बुखार हो गई, सूजन आ गई कहीं पर, तो आप जो मिलोनेक्स प्लस बोलस आती हैं, जो मिलोक्सिकेमेन पैरासीटामोल साल्ट की बोलस आती हैं, तो इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ भी होती हैं। ये यदि बड़ी बकरियाँ हैं तो इन्हें आप 1 बोलस, छोटी हैं तो इन्हें आप हाफ बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक जो किसी भी तरह की यदि आपकी भेड़ बकरियों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि किसी बकरियों को मक्खी काट लिया या कोई जहरीला जानवर काट लिया या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उसके बचाव के लिए आप जो ये क्लोरफेनिरमाइन मेलेट की जो टेबलेट आती है, जिस प्रकार से एलर्गो प्लस आती है, किसी भी तरह की रिएक्शन के तौर पर आप इस बोलस का प्रयोग, जैसे इस तरह की आती हैं तो ये 1 बोलस आप उसे सुबह और 1 बोलस शाम दे सकते हैं। कम वजन है तो आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, ये बोलस भी अपने पास ज़रूर रखें। जो जितनी तरह की दवाइयाँ बताई हैं ये यदि जितने भी जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक, ये अपने पास ज़रूर रखें। इसी के साथ साथ आपको एक जो सबसे अच्छा एंटी जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स टॉनिक आता है, टोनो बूस्ट, ये ज़रूर रखें। यदि बकरों का वजन बढ़ाना है, बकरियों का वजन लेना चाहते हैं, कमजोरी आ गई है, डिटेल सी वीडियो बनी है वो भी आप जाकर के दे सकते हैं। 5 ml पर डे, ये भी प्रेगनेंसी सेफ होता है, तो ये भी अपने पास ज़रूर रखें। देखो जितनी भी मैंने दवा बताई है, इस तरह की दवा का प्रयोग आप अपने जो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, जो जितनी भी सभी तरह की दवा बताई है, ये दवा आप अपने जो बकरी पालक या बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की दवा ज़रूर होनी चाहिए। रही बात इंजेक्टेबल के बारे में, वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं आपको अलग से एक इंजेक्शन के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह के इंजेक्शन जो बकरी पालक या बकरी फार्म है वह अपने पास रखने चाहिए यदि इमरजेंसी के तौर पर। तो आज की वीडियो के अंदर जितना हो सकता है मैंने आपको जितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं वो आपको मैंने लाइव बताई हैं, लाइव दिखाई हैं कि ये दवाइयाँ अपने पास ज़रूर रहनी चाहिए जितने भी जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक। अब देखो जितने भी जो बकरी फार्म वाले हैं उनके लिए आपको मैं इंजेक्टेबल की अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ये तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि पूरा नॉलेज आपको मिल जाए। रही बात यदि आपको और भी जानकारी लेनी है, बहुत सी इस तरह की मेडिसिन आती है, बहुत तरह की मेडिसिन है, उनके बारे में यदि मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये वीडियो जितना हो सकता है आप बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनके साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि एक सही ऑथेंटिक वीडियो है। तो जितना शेयर करेंगे तो आप उन्हें भी पता लग जाएगी कितनी प्रकार की दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।